प्रारब्ध के सभी दर्शकों को हमारा फिर से नमस्कार। और आज हमारे चिर परिचित प्रारब्ध.in के फाउंडर और एडिटर श्री पुष्कर अवस्थी जी और सोशल मीडिया के प्रसिद्ध लेखक, ये काफ़ी ज़्यादा पढ़े जाते हैं। जो लोग लिखते हैं, पढ़ते हैं, समझ रखते हैं, पुष्कर अवस्थी जी उनके द्वारा पढ़े जाते हैं। तो आज का हमारा जो विषय है वो है आदिपुरुष नाम की एक फिल्म, जो बहुप्रतीक्षित फिल्म थी। काफ़ी दिन से वेट हो रहा था उसका, और जब वो अनाउंस हुई थी तभी से एक आम हिंदू मानस के मन में ये था कि हाँ, अब एक हमारी कहानियाँ भी आज के तकनीक और आज की टेक्नोलॉजी के अनुसार जो है नए तरीके से नई आज की ऑडियंसेस के लिए के सामने प्रस्तुत की जाएंगी बहुत अच्छे तरीके से। तो जब आदिपुरुष का टीज़र आया, ये सारी उम्मीदें, ये सब ध्वस्त हो गया और सबके ही मन को बहुत निराशा हाथ लगी कि यार ये क्या किया, इतना बुरा क्यों। मतलब कोई भी डिफेंड नहीं कर पा रहा, और वाकई में दिल टूटने वाली जैसी बात है जो सोशल मीडिया पे रिएक्शन आ कि ये क्यों किया, मतलब व्हाई दिस। और बहुत सारे उसमें कमियां हैं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन उन सारे फ्रेम्स आप सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल भी हो रहे हैं, उस पर डिस्कशंस हो रहे हैं। लेकिन पहला सवाल मेरा पुष्कर अवस्थी जी से ये है, दी ओवरऑल जो उसकी फील है उस टीज़र की, उसका क्या कारण है कि वो इतना ख़राब है। मतलब क्या क्या कारण हो सकते हैं? बॉलीवुड की मानसिकता है, या जानबूझ के बनाया है, या बॉलीवुड इतना केपेबल नहीं है? व्हाट डू यू फील पुष्कर दा? देखिए, मैं समझता हूँ कि पहले तो इस पर आ जाए आदिपुरुष पे। आदिपुरुष जो है, जब से अयोध्या में जी इसका उद्घाटन मुहूर्त शॉट लिया गया था, तब से ही जो है एक जो है बहुप्रतीक्षित फिल्म थी। इसके लिए लोग जो है लालचित थे, क्योंकि राम के चरित्र पे ऐसा बताया गया था कि राम के चरित्र की कहानी है, राम के चरित्र की कहानी है। और ये उम्मीद की जा रही थी कि इसमें लेखन से लेके हर चीज़ जो है 21वीं शताब्दी के इतने VFX जो है उसको लेके जो है एक कंपोजिट फिल्म सामने आएगी। और ये भारतीय फिल्म देखने वाले दर्शकों के लिए नहीं, बल्कि भारतीय जनता के लिए जो है, जो फिल्म नहीं भी देखती है उसके लिए राम, रामायण, रामराज, ये तीन चीज़ जो है वो उसी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का हिस्सा है जी। इसलिए जो है थोड़ा लूँगा कि 1900 जब शुरू में जब मूक फिल्में बननी शुरू हुई थी, तो सबसे पहले जो है इस राम राज्य पे कहिए या राम पे जो है, वो 1917 में दादा साहब फाल्के ने जो है बनाई थी, वो साइलेंट मूवी थी। उसके बाद समय समय पर फिल्म आती रही, तो कभी संपूर्ण रामायण के नाम पे आती रही, कभी जो है बजरंगबली के नाम पे आती, सब चिट्ठी लेके आई। तो और उसके जो है परिणति जो है फिर हमारे जो है रामानंद सागर जी ने का जो है एक धारावाहिक जो आया था रामायण का, जिसको कि जिसने कि कलेक्टिव कॉन्शियस को फिर से जागृत किया और एक तरीके से भारतीय जनता के मनोवृत्ति में, मन में या चेतना में जो है राम, लक्ष्मण, रावण, सीता, लक्ष्मण तक बंद। और उसी के पद में अब आते हैं 21वीं शताब्दी में, जब हम जो है दोबारा ये प्रयास किया जा रहा, और एक बड़े वृहद स्तर पे तकनीकी रूप से सक्षम कहने वाले अच्छे नहीं। तो उसके जब टीज़र आता है, तो टीज़र ने आपने बहुत अभी एक शब्द यूज़ किया कि बहुत जो है लोग दुख हुए उसको। दुख बड़ा मामूली शब्द है, मैं कहूँगा। जो भी, जिसको भी फिल्म की समझ है, जो भी जो है या भावनात्मक रूप से किसी तरीके से जुड़ा है इस टीज़र से, उसमें दुख से ज़्यादा जो है आक्रोश ज़्यादा हुआ। क्योंकि इसकी परिकल्पना में भी नहीं था कि इस तरीके से जो है सामने होगा। अब यहाँ पर ये देखना कि ये क्यों ऐसा हुआ, तो इसमें दो चीज़ मैं समझता हूँ कि मैं ये तो नहीं कहूँगा कि जानबूझ के किया गया जी। जानबूझ की चीज़ें नहीं होती हैं। इसको ये मान लेना चाहिए कि बॉलीवुड में पैसा लगाने वाले जो वहाँ पे सो कॉल्ड लेखन और निर्देशन करने वाले हैं, उनकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी जो है वो इतनी ज़्यादा विकृत और विक्षिप्त हो चुकी है कि
मैं दावे कर सकता हूँ कि रामायण युग जिसने लिखी भी होगी उसने पूरी रामायण, वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस पढ़ी भी नहीं होगी। उसने किसी इंग्लिश किताब का जो है कंडेंस उसका वर्जन जो है पढ़ा होगा और उस इंग्लिश की जो ट्रांसलेशन होगा उसके स्क्रिप्ट लिखी गई होगी और उसमें जो है अपने तरीके से जो है किसी शताब्दी की जो है बौद्धिकता कह लीजिए या एक जो फ्रॉड इंटेलेक्चुअलिज्म है वो घुसेड़ के जो है बनाने का प्रयास किया, वही जो है सामने आया है। यहाँ पर जो आपको अब चूंकि ये टीजर है जी, ये कहानी नहीं है जी, तो यहाँ पर सिर्फ एक बहुत हल्का मैं एक बेनिफिट और डाउट दूंगा, तो हो सकता है स्क्रिप्ट कुछ और हो जी, और स्क्रिप्ट में जो है ये पात्र जो है रिफ्लेक्ट करते हो किसी चीज को जी, ऐसा मुझे लग रहा है। यदि ऐसा है तो बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी अभी आपकी आखिरी उम्मीद थी किरण? हाँ, ये है कि ये जिस तरीके से दिखाया गया है, ये जो 21वीं शताब्दी के एक विकृत, विक्षिप्त और उसे कहेंगे कि बौद्धिक रूप से दरिद्र पीढ़ी के प्रतिनिधित्व करने वाले के द्वारा परिकल्पना में राम, रावण, हनुमान, सीता की जो परिकल्पनाएं हैं वो इसके सामने दिख रही है। तो हो सकता है स्क्रिप्ट कुछ और हो, परिदृश्य में हो, और क्योंकि रामायण, राम राज्य हमारे तुम्हारे, हमारे पिताजी, हमारे बाबा दादा जितने शताब्दियों से इस तरीके से अंतर्निहित है कि उसमें हमको बहुत ज़्यादा जो है सोचने की गुंजाइश नहीं। आपने चाहे मध्यकालीन की रामचरितमानस तुलसीदास की पढ़ी हो या 2000 साल पूर्व की वाल्मीकि की रामायण पढ़ी हो या साउथ में कादम्बरम की जो और रामायण वो पढ़ी हो आपने, उस सबको पढ़ने वाले व्यक्ति को, जैसे सारी रामायणें जो है कई भाषा में लिखी है और सब में जो है कहानी में कहीं ना कहीं अलगाव है, लेकिन जो एक चीज कांस्टेंट है वो चरित्र। रावण का चरित्र वही है, राम का चरित्र वही है, सीता का चरित्र वही है, हनुमान चरित्र वही है। अच्छा, ये हमारी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का इस तरीके से हिस्सा है कि 2000-2500 पहले जो लिखी गई उसमें केवल जो है चरित्र का वर्णन नहीं है, उसके संग त्रेता युग का उस वक्त का तात्कालीन सामाजिक वातावरण, उस वक्त की लोक व्यवहार, उस वक्त की वेशभूषा, इस चीज का बहुत ही सूक्ष्मतम दृष्टि से जो है उसमें लेखन हुआ है। तो इसके मतलब ये हमारी एक श्रुति परंपरा से जो आती रही है, कितने हजार साल पुरानी, उस पर तो एक अलग बहस हो सकती है, लेकिन जो भी था, जो बच के आया जी, वो कम से कम 2-2.5 साल से लिखित रूप निरंतर है और उसमें सारी डिटेल्स है। तो ऐसी स्थिति में जो है कोई यदि जो है एक प्रायोगिक फिल्म के रूप में ला रहा है और इससे किया तो टीजर यदि एक आदि पुरुष एक प्रायोगिक फिल्म है और टीजर में वो देख के जो है हिंदू समाज की या सनातनी लोगों की या भारत भूखंड में रहने वाले व्यक्ति की बौद्धिकता को टेस्ट करने का एक प्रयास है, तो मैं 100 सैल्यूट दूंगा भाई इस निर्देशक को। नहीं तो ये एक एंटीथीसिस ऑफ रामायण है। ये आदि पुरुष ना हो कि ये अनादि पुरुष टाइप की चीज कुछ बना दी है उन्होंने। मैं जो कि आपने कहा कि मैं 100 सैल्यूट दूंगा उस मेकर को, तो मेकर की बात यही करते हैं कि मेकर है ओम राउत, फिल्म डायरेक्टर, और फिल्म प्रोड्यूस की है भूषण कुमार, टी सीरीज़ के जो मालिक हैं। और ओम राउत का नाम तब चर्चा में है जब उन्होंने तानाजी नाम की एक बहुत उम्दा फिल्म और बहुत बढ़िया फिल्म और उस कहानी को दिखाते हुए, जो कहानी हमारे इतिहास के, वामपंथी इतिहास के पन्नों में कहीं बहुत छिपा दी गई थी और वो हमारा गौरवशाली इतिहास है। और उस पर अभी हाल फिलहाल में 2 नेशनल अवार्ड मिले, बेस्ट एक्टर अजय देवगन और फिल्म को एक और डिपार्टमेंट में काफ़ी अच्छा अवार्ड मिला, नेशनल अवार्ड मिला।
तो ओम राउत जब इस फिल्म को लेके आते हैं, जो ऑलरेडी एक ऐसी कहानी को सामने बहुत अच्छे तरीके से प्रदर्शित करते हैं, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के समय की औरंगजेब से युद्ध की कहानी है, तो एक ये भी लगा कि हाँ, ये हमारा गौरवशाली इतिहास को शायद ये इंसान, ये आदमी अच्छे से प्रस्तुत कर सकता है। फिर एक्टर लिया उन्होंने प्रभास जो कि बाहुबली से बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुए, और बाहुबली में भी जो उनकी छवि थी वो थोड़े बहुत श्री राम जी की भी, उनके अमरेंद्र बाहुबली और उनका लड़का था, तो दोनों पिता पुत्र की दोनों की छवियों में ये था कि वो भी कहीं ना कहीं श्री राम को ही एक हल्की सी छवियाँ थी उनमें, या वो चरित्र था उसमें, उस कैरेक्टर में। खैर, तो इतनी उम्मीदें इसलिए बंध गई क्योंकि ये लोग बना रहे थे। दूसरा, लेकिन उस पर क्या है, बॉलीवुड का हावी हो जाना, कि बॉलीवुड के हावी, जैसे लेखन की आपने बात की, कि जिसने लिखा होगा इस फिल्म को या कि ये हम सीन लेंगे, ऐसा सीन लेंगे, उसने शायद रामचरितमानस या रामायण किसी भी रूप में नहीं पढ़ी, ऐसा लग रहा है देख के। क्योंकि ये लग रहा है कि जो लिखा है और जिसने सीन डिज़ाइन किया है वो गेम ऑफ थ्रोन्स देख के आ रहा है, वो प्लेनेट ऑफ द एप्स देख के आ रहा है, वो पुष्पक विमान को चमगादड़ बना दे रहा है, जैसा गेम ऑफ थ्रोन्स में ड्रैगन पे सवारी करते हैं, वैसे वो यहाँ एक प्लेनेट ऑफ द एप्स की मतलब थोड़ी बहुत उसमें दिख रहा है, और भी 2-3 फिल्मों का उसमें मतलब शुद्ध विशुद्ध कॉपी। तो वेस्ट से इंस्पायर होके आप अपनी कहानी को वेस्ट के अनुरूप ढालने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि अपनी कहानी को कहने के लिए वेस्ट की तकनीक का अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं। कथा, और सबसे बड़ी तकलीफ इस टीजर से ये हुई कि इसने कथा का VFX वगैरह तो चलिए घटिया कर दिया, वो सब अपनी जगह, कथा का मर्म भी पकड़ने का प्रयास नहीं किया कि मतलब उस टीजर में कहीं भी राम जी के दशरथ जी के आदेश अनुसार या इच्छा अनुसार या वचनानुसार राम जी के अयोध्या छोड़ने की बात या वन में भटकने की बात या वो सब, वो कहीं नहीं। उसमें बहुत ज़्यादा कातरता है, दुख है, सब कुछ है, वो कहीं है ही नहीं। वो एक स्पेक्टिकल बनाने की कोशिश की गई है कि इट्स अ फैंटेसी फिल्म, नॉट अ फैंटास्टिक वन, इट्स अ फैंटेसी फिल्म, और हम इसको उस रूप में प्रदर्शित करेंगे कि जैसे एक फिक्शनल कहानी को लॉर्ड ऑफ द रिंग्स या गेम ऑफ थ्रोन्स या इस प्रकार की बहुत सारी सीरीज में प्रदर्शित करने की कोशिश की गई है। तो वहाँ से छापने की कोशिश की गई है, उस तकनीक का इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं की गई है। तो ये जो मानसिकता है, अब इस पर फिल्म के टीज़र के अलावा, फिल्म से संबंधित लोगों के अलावा, एक जो वृहद मानसिकता है बॉलीवुड की कि हमको अपने जड़ों से कट जाना है, और जो जड़ों पर अगर हमें जाना भी है तो हमको अपनी विक्षिप्तता लेकर जाना है और उसको भी बर्बाद करना है, जो एक आपने बताया कि हज़ारों साल से हमारी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में अंतर्निहित है। तो ये क्या मानसिकता हुई कि उसको हमारी संस्कृति, कला संस्कृति, अब उन्हें जोधा अकबर बनानी तो बहुत बढ़िया बनानी है, उसको बहुत अच्छे से प्रेजेंट करना है, अकबर को भी करना है पता नहीं, और अलाउद्दीन खिलजी को प्रेजेंट करना है तो बहुत अच्छे से करना है। लेकिन जहाँ पे बात आती है एक रामायण की या एक कहानी की, तो उसको प्रदर्शित करने में उन्होंने अपने सारी मतलब जितना कूड़ा उनके मन में था वो सब बाहर गिरा दिया। तो ये क्या मानसिकता है दादा? ये मानसिकता, इसको ये आप कह सकते हैं कि ये मार्वल जनरेशन की मानसिकता है जी। और जो तुमने सही जड़ों से कटे हुए हैं, ये अंग्रेजी अनुवाद से लिखी हुई स्क्रिप्ट है जी। और देखिए टीज़र में कहानी का तो पता लगता नहीं है, टीज़र कहानी बताने के लिए की भी नहीं गई है। टीज़र जो है उन्होंने जो मुख्य पात्र है उसको जो है थ्रोबैक किया है पब्लिक की तरफ कि पब्लिक क्या एक्सेप्ट करती है। इसमें चरित्रों को सामने लाए हैं तो चरित्र अपने आप में असफल है। इसमें आप VFX से छोड़ दीजिए, कंप्यूटर जिन्हें छोड़ दीजिए, उसका कोई मतलब नहीं है, वो बात की चीज़ है। सबसे पहली बात कि आप जब कोई आप टीज़र लाते हैं तो आप प्रतिस्थापित करते हैं चरित्र को। तो आदि पुरुष के नाम पर जिसको भी लेकर आए हैं वो राम नहीं है। आप जो है प्रगाढ़ विद्वान लेकिन अपने मार्ग से भटका हुआ एक ज्ञाता ब्राह्मण रावण, वो रावण नहीं है। हनुमान जी में चीज़ कई हो सकती हैं, जैसे कि आप
वानर माना जाता है। वानर एक कबीला भी हो सकता है, एक टोटम भी हो सकता है, वो राजनीति वो एक हमारी परिकला में कपी रूप में वन के उनका आता नर। है। ठीक है, वन के नर। अब आपने उनको वानर भी नहीं रहने दिया। हाँ। दूसरी बात यह है कि आपका कुछ चीज़ें जो है डूज एंड डोंट्स में आता है, आप उससे नहीं हट सकते। आप जैसे कि राम यदि निकले हैं अयोध्या से तो लंका ही जाएंगे, आप उनको बाली नहीं भेज सकते, मालदीव नहीं भेज सकते, नहीं भेज सकते, वो वहीं जाएंगे। रावण यदि ब्राह्मण है तो ब्राह्मणी रहेगा, वो अलाउद्दीन खिलजी नहीं हो सकता। इसी तरीके सीता जी हैं तो सीता ने एक जो है राजकुमारी और राजकुमार की पत्नी जो अपने पति के साथ वनवास करती है, तो वो जो है जिस तरह वनवासी रहती हैं उस तरह की सीता है, लेकिन वो जो है आपकी करण जौहर की हीरोइन वाली सीता नहीं हो सकती। ये डूज एंड डोंट्स है। लेकिन इस फिल्म में जो है ये बेसिकली जो है गेम्स ऑफ थ्रोन कह लीजिए, मार्वल्स की जो पिक्चरें हैं उसको कह लीजिए, ये सब अंग्रेज़ी में समझने और बोलने वाले लोगों ने बनाई लिखी है। फिर मैं कह रहा हूँ कि ये संभव ये भी है कि किसी ने 450 करोड़ रुपए का जो है सिर्फ इसलिए खर्च किया गया हो ताकि जो है एक बार फिर हिंदू मानसिकता के जख्मों पे जो है नमक रगड़ा जाए, और क्योंकि उनके पास पैसा है, पैसा का जुआ खेल सकते हैं, और इस तरह के विकृत लोग हैं कि इस तरह की इसी रूप में पिक्चर आएगी तो उसको देखने वाले जो है उसको जाएंगे, देखने वाले भी जाएंगे। तो ये हमारी जो है अपनी ही ये इससे सीख लेनी चाहिए हम हिंदू समाज वालों सनातनियों के, ये हिंदू के लिए जो इसके लिए या भारतीय ये कह लीजिए, शत प्रतिशत भारतीय कह लें कि आपने जो हज़ारों वर्ष में अपने अंदर विक्षिप्तता धीरे धीरे पैदा की हो, अपने स्वयं आपका भी योगदान रहा है अपनी जड़ों से हटने का जी। तो उसी का एक तमाचा जो है बॉलीवुड से आ रहा है। अब ये है कि हम उसमें कितना तिलमिलाते हैं, हम कितना उसको रोक पाते हैं, ये हमारी ही परीक्षा का है। ये उनकी परीक्षा का, आदि पुरुष उनकी परीक्षा नहीं है। आदि पुरुष यदि इसी रूप में सामने आती है तो ये हमारी परीक्षा है कि हम कितना और जलील बॉलीवुड के हाथ होना चाहते हैं। आपने जब उनकी बात की और अपनी बात की तो मैं ये देख रहा हूँ कि यदि फिल्म हिट होती है तो भी उनकी, चित भी उनकी है। फिल्म फ्लॉप होती है तो आगे से रामायण कथा पर या इस प्रकार के चरित्रों पर, जैसे बाहुबली के बाद शुरू हुआ, या मगधीरा जो एस.एस. राजामौली ने बनाई, या ऐतिहासिक RRR पे बनाई, सीताराम जो मैं फ़िलहाल नाम तो मुझे नहीं भूलना चाहिए, जो RRR में एक भीम, जो हमारे दो चरित्र थे मेन, कोंडाराव भीम और अल्लू सीताराम अर्जुन, उन तो इन दोनों के चरित्रों पर ये फिल्म बनाई गई और बहुत बेहतरीन चित्रण किया गया। और अंत में जो रामचरण तेजा का व्यक्तित्व दिखाया गया है कि वो भगवा धोती पहनकर और तीर धनुष, तो पूर्ण रूप से राम का एकदम जनता ने उसको देखा, माना। और ये भी हुआ कि आगे शायद यह और हम अपनी कहानियों को और इस बृहद रूप में बहुत अच्छे तरीके से दिखा सकते हैं। तो अगर आदि पुरुष हिट होती है तो भी ये है कि भाई ये तो अगर हम कूड़ा फॉर्म में भी दिखाएंगे तो भी जनता तैयार बैठी है देखने के लिए, तो हम उसको और कूड़ा दिखाएंगे। यदि फ्लॉप होती है तो ये होगा कि जनता तो बिल्कुल तैयार नहीं बैठी है ऐतिहासिक फिल्मों को देखने के लिए, तो अब हम बनाएंगे ही नहीं। तो ये बॉलीवुड की चित भी है और पट भी है। खैर नहीं, ये चित्त नहीं है, न पटवाला का मामला नहीं है, ये नहीं, ये परीक्षा है, ठीक है, वो समय बताएगा। परीक्षा तो आप हम कोई भविष्यवाणी नहीं कर उनकी सकते। परीक्षा नहीं है, परीक्षा आपकी है, हमारी परीक्षा, उनकी परीक्षा क्या है? तो मेन बात यह है कि अब इसमें अब हमारी तरफ से आगे क्या, अब ये जो आपने हमारी परीक्षा की बात कर ली, तो हमारी तरफ से आगे क्या, हमारे पास कहने को हज़ारों कहानियाँ हैं। जैसे आज तक हॉलीवुड ने क्या किया कि हॉलीवुड ने हर प्रकार की ऐतिहासिक फिल्म, हर जगह की ऐतिहासिक, 1950s में उन्होंने बेनहर बनाई। बेनहर जीसस क्राइस्ट के समय की और ज्यूज़ की और रोमन की, उस समय की वो कहानी को, वो उस समय CGI वगैरह नहीं था, लेकिन उन्होंने बड़े बड़े सेट्स बना के उस कहानी को कहा। वो USA वालों ने बनाया, अमेरिका वालों ने बनाया, लेकिन वो कहानी थी यूरोप की और फिर जेरूसलम की और मिडिल ईस्ट की एक्चुअली, लेकिन उसको अपना इतिहास समझते हुए बनाया। उन्होंने मिस्र पे क्लियोपेट्रा बनाई, अपने समय की सबसे बड़ी, सबसे महंगी फिल्म, और ग्लैडिएटर रिसेंटली रिडली स्कॉट ने बनाई, और
उन्होंने वो चाइना के इतिहास पर भी फिल्म में बनाने गए हैं। लास्ट एम्परर बनाई, जापान में लास्ट सैमुराई बनाई, और वो मतलब वो हर देश के इतिहास पर फिल्म बनाते चले गए, लेकिन कभी भारत के इतिहास को उन्होंने छुआ भी नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर भारत के इतिहास को उन्होंने अच्छे रूप में प्रदर्शित कर दिया तो ये विश्व के सामने एक बात जाएगी कि भारत भी अपने आप में बहुत समृद्ध था। लेकिन भारत से सदैव उन्होंने वो कहानियाँ चुनी जो यहाँ की गरीबी, यहाँ की पथेर पांचली, स्लम डॉग मिलियनेयर और नीचा नगर और इस प्रकार की उन्होंने हमेशा यही कहानियाँ चुनी कि भारत को तो हमें गरीब और गरीबों का देश दिखाते ही रहना है, इसके इतिहास पर तो बात भी नहीं करनी। ऐतिहासिक बनाई भी तो रिचर्ड एटनबरो ने गांधी बनाई, और गांधी को 1980 में लाकर फिर से प्रतिस्थापित कर दिया और तमाम ऑस्कर जीते, बहुत मेगा फिल्म बनाई। खैर, गांधी जी के क्या असर रहे हैं भारत को सेकुलर बनाने में और भारत के छात्र परंपरा को डिमिनिश करने में, वो उस पर एक अलग चर्चा की जाएगी फिर कभी। तो पॉइंट इस ज़्यादा कि हम अपनी कहानियों को कैसे प्रभावी ढंग से करेंगे, क्योंकि जो दूसरा क्या कर रहा है वो तो अपने एजेंडा से, अपने पर्पस से कह रहा है। वो फ्यूचरिस्टिक बनाता है तो लैला नाम की एक नेटफ्लिक्स सीरीज़ बनाता है जहाँ हिंदू राष्ट्र का एक ऐसा भय दिखाया जाता है कि वहाँ सब, जबकि वो सिर्फ एक कम्युनिस्ट स्टेट या इस्लामिक स्टेट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन नाम हिंदू का डाल दिया गया है। तो कोई दूसरा अगर आपकी कहानी कह रहा है तो वो तो अच्छे से कह नहीं रहा है। तो हम अपनी कहानी प्रभावी ढंग से कब कहेंगे, कैसे कहेंगे, किस प्रकार से कहेंगे, सही नीयत से, सही भाव से कब कहेंगे, कैसे कहेंगे? भाई ये जिम्मेदारी किसी दूसरे की नहीं, स्वयं आपकी जिम्मेदारी है। दूसरा क्यों बनाएगा आपके लिए? और यदि आपका जो है जो बना रहा है वो ख़राब बना रहा है तो आप में से किसी को आना पड़ेगा, कोई दूसरे के लिए नहीं बनाएगा। अभी जो है PS1 आपने देखी, मैं परसों देखी है जी। तो मणि रत्नम ने उसको बनाया है, उसकी और बेहद शानदार और बड़े भव्य स्तर पर बनाया है। उन्होंने चोल डायनेस्टी की कहानी ली है, हिस्टोरिकल फैक्ट्स पे एक फिक्शनल नॉवेल पे बनाया है, चरित्र सही है, बहुत कम लिमिटेशन पे जो है कहानी में या छेड़छाड़ नहीं कर सकते क्योंकि देयर आर सर्टेन हिस्टोरिकल फैक्ट्स व्हिच कैन नॉट बी चेंज, बनाया उन्होंने। तो इसी तरीके से कोई आएगा वो बनाएगा, नहीं जब तक बनाएगा तो इसी और फिर क्यों नहीं बनाया भाई? आपके रामानंद सागर ने रामायण बनाया ही बनाया है, उससे पहले विजय भट्ट ने संपूर्ण रामायण बनाई है, और मेरे ख्याल से बाबू भाई मिस्त्री की भी एक पिक्चर को फिल्म थी वो भी बनी। तो ऐसा नहीं है, बनाई है। हाँ, किसी भी पिछले 30 वर्षों में क्योंकि एक विशाल परिवर्तन आ चुका है, तो और जिस तरीके से VFX आ गया है, और जिस तरह की हमारी जितनी जो पास्ट हमारी जो हिस्ट्री में जो नायक रहे हैं या कथानक रहा है उसमें इतनी ज़्यादा स्कोप है कि आज 21वीं सदी की तकनीकी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लेकिन उसको संभालने वाला भी चाहिए। तो जहाँ तक आदि पुरुष से हमने उस बात शुरू की थी, ख़त्म करते ये कहूँगा कि आदि पुरुष में जिस तरीके से रावण को जो है एक तरीके से 21वीं शताब्दी के जो है किसी भी आप उसको या तो मध्य युग के किसी जो है आक्रांता को समझ लीजिए उसको, या 21वीं शताब्दी कोई जो है जिहादी समझ लीजिए, उसने प्रस्तुत किया है। और उसी संदर्भ में जो है जो राम है, राम जो है वो आधा तीतर आधा बटेर लगे हैं। या तो जेम्स कैमरून के तरीके से उन्होंने अवतार जिसने 2009 में बनाई थी, वो एक फिक्शनल कहानी पर उन्होंने बनाई थी, उसमें पूरा VFX यूज़ किया था, उसमें ह्यूमन एंगल भी था, ह्यूमन भी थे और कंप्यूटर जनरेटेड इमेजेस भी थी। वैसे यदि कुछ प्रयास किया हो यदि आदि पुरुष में तो ये देख के पता लगेगा कि क्या ये अवतार की तरह प्रयास किया है। लेकिन यदि उस तरह का भी किया है तो कम से कम राम, हनुमान, सीता, रामायण, इस परिकथानक में इन चरित्रों को लेके आप जो है वो भी नहीं कर सकते जी। तो इसकी इजाज़त नहीं हो सकती। तो बस यही कहूँगा कि इसके अंदर की जो है अभी टीज़र है, इसमें जिस तरह विरोध है बड़ा अति उत्तम है। और मैंने कुछ लोगों को जो है कि जो है इसके पक्ष में भी लिखते हुए देखा लोगों को, जिसमें उन्होंने कहा कि ये तो वही परेशानी है कि क्रिएटिव लिबर्टी का जो है वो एक मापदंड जो कि वेस्टर्न लेफ्टिस्ट एजेंडा में फिट बैठता है। वो आप भी कहते हैं कि क्रिएटिव लिबर्टी का मतलब ये होता है कि जैसे मैंने कहा कि अयोध्या से निकलेंगे
राम तो लंका ही जाएंगे। क्रिएटिव मतलब ये नहीं होता है कि वो जो है नाइक के शूज़ पहन के और जीन्स पहन के लंका जाएंगे। वो त्रेता युग जिस तरह थे वैसे ही जाएंगे, उसी भाषा का प्रयोग होगा और वैसे ही होगा। रावण जी है तो रावण त्रिपुरधारी था तो रावण त्रिपुरधारी रहेगा। जिस तरह का उसका ओजस्वी व्यक्तित्व था वैसे ही होगा। और उस बेसिकली राम आदि कोई कहानी तो यही होनी चाहिए जो हमेशा से रामायण और राम कथा की रही है कि आदमी कितना भी विद्वान हो, कितना ही भक्त हो, कितना ही श्रेष्ठ हो, लेकिन जब उसमें अहंकार आ जाता है तो वो उसका जो है पतन का रास्ता होता है। ये कहानी दिखानी चाहिए थी, लेकिन अब क्या दिखाया है टीज़र में, तो जो दिखाया है वो देखने योग्य नहीं है, ना समझने योग्य। अब देखते हैं कि आदि पुरुष में अंतोगत्वा क्या होता है। जी, आपने, मैं अपनी इस चर्चा को समापन की तरफ ले जाते हैं। आपने जिक्र किया अवतार फिल्म का, जो कि जेम्स कैमरॉन ने बनाई। टाइटैनिक बनाने के 12 साल बाद उन्होंने ये फिल्म बनाई, और चूँकि इसलिए बनाई क्योंकि वो टेक्नोलॉजी के विकसित हो जाने का प्रतीक्षा कर रहे थे, और उसमें टेक्नोलॉजी को विकसित करने में स्वयं भी लगे हुए थे कि मुझे जो कहानी कहनी है उसके लिए अभी फ़िलहाल मैं ये कहानी मेरे समय से आगे की है, तो मुझे टेक्नोलॉजी विकसित करनी है। तो पहली बार जब लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में पीटर जैक्सन ने उस मोशन कैप्चर टेक्निक का इस्तेमाल किया गोलम कैरेक्टर के लिए, तो फिर उनको समझ में आया कि हाँ, ये एक तरीका है जिससे हम आदमी पर ही बहुत सारे सेंसर्स लगाकर भाव भाव, सारा मूवमेंट, सारे एक्सप्रेशन, सारे इमोशन एक इंसान से लेकर, लेकिन उसको सुपर इम्पोज कर सकते हैं एक कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी पर। इसी प्रकार से स्टीवन स्पीलबर्ग को बहुत इच्छा थी टिंटिन पर फिल्म बनाने की, लेकिन चूँकि टिंटिन एक एनिमेशन था और ह्यूमन था, तो वो पूर्ण रूप से उसको एनिमेशन भी नहीं बनाना चाहते थे और पूर्ण रूप से वो उसको लाइव एक्शन फिल्म भी नहीं बनाना चाहते जिसमें एक आदमी के। तो इसके लिए उन्होंने वेट किया। जब मोशन कैप्चर आ गया तो उन्होंने फिर टिंटिन पे वो उन्होंने और पीटर जैक्सन ने बनाई। कि उन कहने का मतलब है कि जब एक निर्देशक या एक कहानीकार कहानी कहना चाहता है तो वो कहानी को प्रभावी ढंग से जनता तक पहुंचाना चाहता है। उसके लिए वो इंतज़ार भी करता है, वो टेक्नोलॉजीज़ में भी जाता है उसका, और जब टेक्नोलॉजी मिल जाती है तो उसका भरपूर बहुत सही तरीके से इस्तेमाल करता है। हमारी कहानियाँ भी जो हैं, हम रामानंद सागर जी के बाद और महाभारत, हम भी ये कहानियाँ कहना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, वृहद रूप में देखना चाहते हैं। डिज्नी हॉटस्टार भी शायद 1-1.5 साल में महाभारत की पूरी सीरीज़ लेके आने वाला है। बहुत लोगों ने चर्चा की। ये इतनी बड़ी कहानियाँ हैं कि किसी का इस पर हाथ रखने का मतलब उनको लगता है कि हमको ये काम करने 5-6 साल बीतेंगे। और ये सिर्फ कहानियाँ नहीं है, इसमें सिर्फ फैंटेसी नहीं है, इसमें धर्म की बात है, इसमें मानवीय संवेदनाएँ हैं, इसमें इतने अलग अलग चरित्र हैं कि आपको पूरी कथा, आपका स्वयं में इतना विशाल बुद्धि बल और भावनाएं होनी चाहिए कि आप उसको आत्मसात कर सकें, फिर उसको एक अच्छे तरीके से प्रदर्शित कर सकें। वहाँ सिर्फ बात फैंटेसी की नहीं है, वहाँ कन्वर्सेशंस की है, वहाँ पे एक दूसरे को समझने की है। एक चरित्र है उसका पूरा, लक्ष्मण एक अलग चरित्र है, श्री राम एक अलग चरित्र हैं, सीता जी का एक अपना अलग मार्ग है, दशरथ जी की अपनी एक अलग कंपल्शंस थी, हनुमान जी, सुग्रीव जी, सबके अपने एक अलग अलग फॉर्मेट्स हैं। तो उसको आप कैसे एक रूप में दिखाएंगे, उतनी समझ और उतना कम से कम भाव आपके अंदर होना चाहिए कि आप कथा का मर्म समझें। जैसा आपने कहा कि इन्होंने रामायण आदि पुरुष बनाते समय कुछ पढ़ा ही नहीं होगा। मैं सोचता हूँ काश मैं इनसे ये सवाल पूछ सकूँ कि क्या आपने नरेंद्र कोहली जी की अभ्युदय भी नहीं पढ़ी क्या? वो ही पढ़ लेते, उसी अनुसार बना लेते, तो भी थोड़ी बहुत शायद आप नहीं। तो तुम्हें क्या लगता है कि क्या अभ्युदय पढ़ने वाला बॉलीवुड में फिल्म बनाता है? नहीं बनाता है। वो एक अलग बात है। अब उसकी नीड है कि अभ्युदय पढ़ने वाला, महासमर्थ पढ़ने वाला, जानने वाला, समझने वाला अब स्वयं बॉलीवुड से इतर अपनी एक अलग दुनिया बनाए और अपनी कहानियों को प्रभावी ढंग से कहे, और इन कहानियों को कहने के लिए ही पूरा सिस्टम बनाए, टेक्नोलॉजी भी लाए, सब कुछ करें। और शायद ये हम भविष्य में देखेंगे, क्योंकि ये कुलबुलाहट है कहने वाले में भी और सुनने वाले में भी कि हमें अपनी कहानियाँ बहुत अच्छे ढंग से, बहुत प्रभावी ढंग से कहनी है और इन बॉलीवुडियों के हाथ में नहीं छोड़नी है। इसी के साथ हम अपनी इस चर्चा को आज विराम देते हैं। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि एक वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्रारब्ध पर आपको तमाम अलग अलग विषयों पर भारतीयता से संबंधित,
राष्ट्रवादी विचारधारा से संबंधित और सनातन से संबंधित और वर्ल्ड ओवर इवन वर्ल्ड व्यूज़ भी आपको लगातार मिलते रहेंगे। बहुत जाने पहचाने चेहरे आपके सामने आते रहेंगे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे। आज आपको नवमी की और दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।